हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है यहाँ पे बच्चों की एंजाइटी जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर बात करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता है 2 एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए थे मार्च और अप्रैल के महीने में, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जूनियर असिस्टेंट के पेपर जो हैं वो कंडक्ट हुए थे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा फेरबदल करके यहाँ पे पहले ओएमआर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए गए थे, जिसके बाद अभी रिसेंटली एक एडवांस कैलेंडर जेकेएसएसबी के द्वारा जारी कर दिया गया है सेकंड फेज को लेके। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के आप लोगों को हर एक अपडेट, आप लोगों के हर एक मुद्दे हम लोग यहाँ पे जो है वो रखते हैं। अब डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या ये पूरा इश्यू है और बच्चों का कंसर्न क्यों यहाँ पे अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जेकेएसएसबी ने एक एडवांस नोटिस जो है जारी करा था, एडवांस कैलेंडर जारी करा था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करूं तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई से आपके जो है टाइप टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। जेकेएसएसबी ने इस बार क्या करा है, जेकेएसएसबी ने इस बार पहले ओएमआर पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया है। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये मेंशन नहीं है कि जो सेकंड फेज होगा, फिर वो आपका पीईटी हो, पीएसटी हो, या फिर अगर मैं बात करूं आपका जो टाइप टेस्ट है, इसमें किस रेशो में बच्चा सिलेक्ट होगा वो वहां पे मेंशन नहीं करा गया। अब कई बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों ने इस पेपर को जो है, इस दर्दनाक वाक्य को जिया है वो 80 मिनट पेपर में एग्जाम हॉल में। जो जेकेएसएसबी ने पेपर कंडक्ट करवाया था उसका लेवल इस बार काफी एक हायर साइड पे था, जिसके बाद बच्चे जो अपना बेस्ट दे के आए, जो मान लो 40-50 में स्कोर कर रहे हैं, वो भी अभी अनश्योर है कि उनका नाम इस लिस्ट में होगा या नहीं होगा। और बच्चे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे नहीं कर रहे। डेली बेसिस पे सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि सर मेरे इतने मार्क्स है और मेरी इतनी स्पीड चल रही है, क्या मैं इसके लिए कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, क्योंकि 2 मेजर एग्जाम्स आप लोगों के हो सकता है कि अभी आने वाले कैलेंडर में आपको दिख जाएं, जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई भी हैं। अब बच्चा यहाँ पे ये कह रहा है कि सर हम इसके लिए फोकस करें। फोकस इंसान कब करता है, जब उसको पता है कि मेरा ये पेपर फेल हो चुका है और मैं यहाँ पे नहीं कर पाया हूँ क्वालिफाई, तो मैं अपना बेस्ट फाइनेंस में डालता हूँ या जेकेपीएसआई में डालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहां पे बेस्ट देके आऊँ। लेकिन अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं बच्चों को। अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहां पे स्कोर शीट जो है वो जेकेएसएसबी ने जारी करी थी, लेकिन वहां पे ना ही कोई कैटेगरी मेंशन है, ना ही ये मेंशन है कि किस रेशो में बच्चों को बुलाया जाएगा पीटी पीएसटी के लिए। क्योंकि देखो अभी गर्मियां चल रही हैं और 24-25 किलोमीटर अगर आपको मैं बोलूं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था कि जिनके भी अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स है तो आप शुरू करो, बहुत सारे बच्चों ने उसको सुन के शुरुआत करी है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की बात एकदम सही है, बिल्कुल जायज है कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या गारंटी है कि किस रेशो में बच्चों को बुलाया जाएगा। 1:6 आमतौर पर जेकेएसएसबी कंसिडर करती है फिजिकल के लिए, लेकिन हो सकता है कि इसमें अगर ज्यादा को बुला लिया जाए तो ऐसे बच्चे हो जिनके मार्क्स उस रेंज में आ रहे हो बट वो अभी तैयारी नहीं कर रहे। और अब मुझे ये लगता है कि बहुत लेट हो चुका है जेकेएसएसबी को, अब इसको लिस्टों को प्रॉपर जारी कर देना चाहिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसमें फाइनली फॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। उन बच्चों को भी जिनका नाम मान लेते हैं उस दायरे में हो जो टाइप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, और उन बच्चों को भी जो अब इससे आगे बढ़ के बाकी एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। आपने पेपर कंडक्ट करवाया है, बहुत अच्छी बात है। आपने स्कोर शीट कुछ एग्जाम्स की अपलोड कर दी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आपने टेंटेटिव डेट भी अनाउंस कर दी है सेकेंड फेज की, वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक बीच में अच्छी बात जो है वो स्किप हो रही है, वो ये है कि उन बच्चों को बता दिया जाए कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, वो इसको क्वालिफाई फेज 1 को कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि ये बच्चों को क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। आमतौर पे अगर हम बात करें हर एक एग्जाम की, वो एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन ये चीजें जो है वो जारी कर देते हैं कि जैसे आप लोगों ने जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपीएसआई में देखा है कि हाँ 1:6 बच्चा जो होगा वो सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई करेगा। बट ये चीजें इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और ये जेकेएसएसबी का फर्ज बनता है कि उसको इसको जल्दी से जल्दी रिलीज कर देना चाहिए रिजल्ट्स को, ताकि बच्चा एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ फोकस करे। क्योंकि देखो अभी क्या है, अगर आप लोग सोचे कि जुलाई में अगर लिस्ट आती है और आप बच्चों को बोलो कि सीधा अगस्त में 25 किलोमीटर भागना शुरू कर दो, हमने तो स्कोर शीट निकाली थी, बट आपने ये नहीं निकाला हुआ कि किस रेशो में बच्चा क्वालिफाई करेगा। ये बाद में ऐसा ना हो कि कोई डिजर्विंग बच्चा इस डिले की वजह से
क्वालिफाई ना कर पाए। दूसरी चीज, जो टाइपिंग आप लोगों की अगले महीने के लिए आप लोगों ने शेड्यूल कर दी है, और जून को भी अब ऑलमोस्ट 10 दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं, 11वां दिन यहाँ पे चल रहा है। अगर आपने 20 दिन के बाद इसको कंडक्ट करवाना है तो आपका फर्ज बनता है कि आप किस रेशो में बच्चों को बुलाओगे, ये आप पहले ही क्लियर कर दो, ताकि अगर कोई बच्चा जिसका 1% भी चांस है क्वालिफाई करने का, वो बच्चा भी, डिजर्विंग बच्चा, इस डिले की वजह से सिलेक्शन से हाथ ना दो बैठे। तो यहाँ पे अब जेकेएसएसबी का ये एक फर्ज बनता है। हम लोग एक ट्वीट भी करेंगे, आपको रीट्वीट करना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी 2-3 दिन के अंदर, इसी वीक ही जेकेएसएसबी ऑफिस जाके भी ये चीज जो है वहां उनके तक पहुंचा दे, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज करा जाए, ताकि बच्चे जो हैं, जो इस अभी इस कंफ्यूजन में चल रहे हैं, उनको एक क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाए। बाकी आप लोगों से अगर मैंने पहले भी बार बार यही कहा है कि देखो, जो जूनियर असिस्टेंट ये बच्चे हैं जिनका भी स्कोर 50% से ज्यादा वो कर पाए हैं, 50% की बात कर रहा हूँ, यानी कि 40 प्लस अगर आपने स्कोर करा है, आपको मैंने डे 1 से ये बोला कि आपको टाइपिंग करनी है। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बच्चों को अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि उनका नाम लिस्ट में होगा या नहीं होगा। बट मैं आपको भी ये कहूंगा कि शाम के टाइम पे या सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर दो, क्योंकि देखो सिलेक्शन तो यहाँ पे भी बच्चों की होगी ही होगी इन दोनों एग्जाम्स में। बट अगर एकदम से लिस्ट आती है और मान लो 10-15 दिन के बाद, जैसे जूनियर असिस्टेंट में हम लोग देख रहे हैं 20 दिन बाद अगर टाइपिंग की बात कही जा रही है और लिस्ट नहीं आई, अगर सेम केस मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ होता है, तो ऐसा ना हो कि उस वजह से लास्ट में काफी ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़े। हमारे एंड से मैंने आपको कहा था फॉरेस्ट वाले बच्चों की, मैं मार्कोस जो हमारे रिटायर्ड हैं, कुलदीप भैया, मैं उनसे बात करूंगा कि किन चीजों का ध्यान रखना है प्रैक्टिस के लिए। ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि जो बिल्कुल जो नहीं करते प्रैक्टिस, उन लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए कि किन किन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि इस मौसम में 25 किलोमीटर वॉक टेस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एट द एंड आपको ये चीजें एक सिस्टमैटिक वे में करनी पड़ेगी। और सबसे पहली चीज सिस्टमैटिक वे में जेकेएसएसबी को एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो जारी करनी पड़ेगी कि कौन से बच्चे वाकई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा बच्चा फिर वो अपने बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, हिसाब लगा के प्रोबेबिलिटी निकाल देगा कि कितने चांसेस उसके बनते हैं सिलेक्शन के। बट एटलीस्ट ये लिस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी जारी होनी चाहिए, कि एटलीस्ट बच्चों को क्लियर हो जाए कि शॉर्ट लिस्ट कौन है और कौन इसके लिए अपीयर करेगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है जेकेएसएसबी से। इसी के थोड़ी देर बाद आपको हमारे टेलीग्राम पे SSS आप लोग सर्च करना, वहां पे आपको एक ट्वीट मिलेगा, मैं कमेंट में भी कर दूंगा, आप लोगों को उसको रीट्वीट करना है ताकि जेकेएसएसबी तक ये चीज पहुंच जाए। और हम लोग जेकेएसएसबी ऑफिस भी इस वीक विजिट करेंगे, ताकि आप लोगों का ये जो पूरा इशू है इसको खत्म किया जाए और आपकी लिस्ट आप लोगों तक आ जाए। उसके बाद आप लोगों की मेहनत के ऊपर है, जो बच्चा ज्यादा एफर्ट अपने एंड से डालेगा वो क्वालिफाई कर लेगा। बट एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर पिक्चर एक मिल जाएगी कि क्या यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। और जो बच्चे मान लो इस लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, आप लोगों को बता दूं, अगला कैलेंडर जो आपका शायद वो भी जल्दी रिलीज होने के चांसेस है। फाइनेंस और जेकेपीएसआई आपके पिछली बार की तरह साथ साथ ही देखने को मिलेंगे। तो आपको अभी जब तक कोई एडवांस कैलेंडर नहीं आया है, दोनों की तैयारी को पूरा फोकस रखना है। जब एडवांस कैलेंडर आ जाएगा तब तक कोशिश करना कि ये आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि देखो जेकेपीएसआई तो जो बच्चा सीरियस है 1.5 साल से कर रहा है, और जेएंड के यूटी टेस्ट मैंने करवाया था, रिजल्ट आज शाम को आएगा, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फाइनेंस का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, और 10 दिन के बाद हम लोग इसके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को अभी सिर्फ एक टारगेट हो जाना चाहिए कि आपको इसका सिलेबस जो है अपने एंड से, जो चीजें आपकी वीक हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि जब एक बार एग्जाम कैलेंडर आ गया फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगी, आप लोग नया नहीं पढ़ पाओगे। तो अपने आप को पहले ही फोकस रखो, क्योंकि देखो इन 4 रिक्रूटमेंट में ही कम से कम 2000 बच्चा जो है वो शॉर्टलिस्ट होकर जाएगा, और एक बहुत बड़ा नंबर होता है सीरियस एक्सपीरियंस के लिए ये क्वालिफाई करना। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो चीजें आप लोग बहुत मुश्किल से, मेहनत से कंटिन्यू करके चल रहे हो, इसको कंटिन्यू रखना। बाकी आपकी लिस्ट जो है वगैरह ये हम लोग अपने एंड से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए, तो वो मैं आपको उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बता दूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा, गुड नाइट।